टिहरी रेंज के बीच ऊंचाइयों पर फैला एक अकेला पर्वत खैट पर्वत, जिसे परियों का देश भी कहा जाता है, दिन में खूबसूरत पर रात के अंधेरे में यहाँ हवाएं कुछ कहानियाँ ले आती हैं। अधूरी टूटी टूटी लोरी जैसी। कहते हैं सालों पहले यहाँ एक बच्चा अचानक गायब हो गया था और अब हवा में उसकी आवाज़ गूंजती है। कुछ लोगों ने रात में यहाँ कदम रखा, पैरों के निशान, अचानक हंसी की आवाज़ें और एक पुराना खिलौना जो खुद ब खुद दिखा। क्या यह अतीत की यादें हैं या कुछ और? आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन सेमवाल। टिहरी रेंज के बीचों बीच ऊंचाइयों पर फैला एक पर्वत है। इसे लोग खैट पर्वत कहते हैं। दिन में यह जगह ठंडी हवा, पत्थरों और दूर खिंची चोटियों का सुकून देती है, पर जैसे ही अंधेरा छा जाता है, यहाँ की हवा कुछ कहानियाँ साथ लाती है। वो कहानियाँ जिन्हें गांव वाले रात में ज़ोर से नहीं सुनाना चाहते। कई साल पहले इस पर्वत के पास एक जोड़ी रहते थे। छोटा परिवार, दो बच्चे और एक बूढ़ी दादी। एक साल बर्फ जल्दी आई और रास्ते कट गए। परिवार ने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, पर मदद देर से पहुंची। उसी रात परिवार में से एक बच्चे का रोना अचानक बंद हो गया और जब सुबह हुआ तो घर खाली मिला। लोग बाद में कहते रहे कि उन्होंने बच्चे की आवाज़ आखिरी बार खैट पर्वत की ओर से सुनी। परिवार गांव छोड़ गया, पर उस रात की खामोशी अभी खैट पर्वत पर रह गई। समय बीता। कुछ लोग कहते हैं कि खैट पर्वत की मिट्टी में अब भी किसी का नाम लिखा हुआ है। मिट्टी में हल्की सी पट्टी जैसी लकीरें जो पैरों के निशान भी कर लेती हैं। कोई वैज्ञानिक कारण बताता तो वह हवा के बहाव और चट्टानों के इको से जोड़ देता, पर गांव के बुजुर्गों की कहानियां अलग थीं। वे कहते थे कि रात के कुछ हिस्सों में कोई धीमी लोरी गूंजती है, पर जब कोई पास जाकर सुनता है तो आवाज़ ठहर जाती है, जैसे किसी ने बीच में गाना छोड़ दिया हो। एक बार नगर से आया एक युवक, नीलेज। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई पता करेगा। उसने कैमरा, टॉर्च और एक छोटी सी रिहायशी चीज़ें लेकर खैट पर्वत पर रात बिताने का निश्चय किया। गांव वाले मना करते रहे, पर उसने कहा, मैं सिर्फ रिकॉर्ड करूंगा और सुबह लौटा दूंगा। रात आई, चांद बादलों में छिपा हुआ था। नीलेज ने कैमरा रखा और खुद कैंप फायर के पास बैठ गया। आधी रात के आसपास उसने हवा में कुछ भिन्न महसूस किया। एक हल्की सी हवा नहीं, बल्कि जैसे कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। उसने रिकॉर्डिंग चलाकर वही आवाज़ पकड़ने की कोशिश की, पर रिकॉर्डिंग में जब बाद में वह हिस्सा सुना तो आवाज़ बहुत साफ थी। एक टूटी टूटी लोरी और बीच बीच में छोटे बच्चों की हंसी जैसी आवाज़ें, पर हंसी खाली और दूर की। इतना ही नहीं, जब उसने टॉर्च की रोशनी खेत के किनारे घुमाई तो ज़मीन पर कई छोटे छोटे निशान दिखे। बच्चे के जूतों के निशान जैसे। छोटे छोटे पैर चलते चले गए और फिर अचानक रुक गए, जैसे कोई वहां से गायब हो गया। नीलेज ने झट से उस दिशा में कदम बढ़ाए, पर वहां सिर्फ एक पुराना खिलौना पड़ा हुआ मिला। एक लकड़ी का पहिया जिसका रंग फीका हुआ था। उसके पास मिट्टी में कोई शब्द गड़ला हुआ था, कोई एक शब्द जो हवा की वजह से देर से दिखता था, माँ। नीलेज डर गया, पर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह वापस गांव आया और बुजुर्गों से पूछा। एक बूढ़े ने कहा, जब भी वो लोरी गूंजती है और कोई लौट कर नहीं आता, तो समझ लो कि खैट पर्वत सच में कुछ यादें रखती हैं। अधूरी उम्मीदें, अधूरे आवाज़ें। उन्होंने नीलेज को बताया कि कई सालों पहले एक माँ ने चिल्ला चिल्ला कर अपने बच्चे को खोजा, पर बच्चा वहाँ नहीं मिला। तब से गांव वाले कहते हैं कि वह माँ की आशा खैट पर्वत में बस गई है। नीलेज ने अगली रात वहाँ फूल और छोटे खेल के खिलौने रख दिए। उसने सादा सा प्रण किया कि अगर वहाँ कोई भी अधूरी चीज़ है तो वह शांति पाए। वही रात जब उसने रिकॉर्डिंग वापस सुनी तो आवाज़ में थोड़ी नरमी आई। वही अधूरी लोरी अब कुछ शब्दों में बदलती सी लगी, और जैसे हवा ने धीरे से कोई चीज़ वापस कर दी हो। सुबह उसने देखा कि खेल का पहिया वहीं था, पर पास के एक छोटे से गड्ढे में अब नए फूल खिले थे। उनके बीच में एक छोटा सा जूता पक्का दिखा, पर वह नया और साफ था, जैसे किसी ने हाल ही में रखा हो। गांव वालों ने कहा कि कभी बातें अजीब होती हैं, कुछ यादें खुद को शांति से छोड़ देती हैं अगर हम उन्हें समझकर शांति दें।
खैट पर्वत अब पूरी तरह से बदल नहीं सका, पर उस दिन से रात की लोरी अक्सर कम सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी कभी कभी वे दूर से छोटी सी आवाज़ सुन लेते हैं, पर वह अब डराने वाली नहीं बल्कि याद में हल्की सी तरन्नुम बनकर बजती है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये याद दिलाती है कि पहाड़ों में छिपी दास्तानें अक्सर इंसानी भावनाओं की प्रतिध्वनि होती हैं। खैट पर्वत की रातें हमें सिखाती हैं कि कभी कभी पुराने दर्द को देखने और शांति देने से ही डर का आकार बदल जाता है। अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि अगली दास्तान कौन सी जगह से हो। सुरक्षित रहिए और याद रखिए, हर पहाड़ की एक आवाज़ होती है, उसे सुनना सीखिए। धन्यवाद दोस्तों।